ये हमने देखा कि जो हमारी डायरेक्शन की सीरीज चल रही है तो इसमें हमारे शेडो वाले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो उनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, हम आए हैं आपके सामने एक बार फिर से। डायरेक्शन जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। आपने डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे जिनमें दिया जाता है कि मैन इज़ वॉकिंग इन द मॉर्निंग या अब मैन इज़ वॉकिंग इन द इवनिंग। तो उसमें वो क्वेश्चन जो है वो शेडो पर बेस्ड होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जब भी शेडो पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन आएंगे तो उसका बेसिक क्या रहेगा। देखिए, जब भी हम बात करते हैं मॉर्निंग की, तो मॉर्निंग में हम सबको पता है कि सन हमारा बेटा कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। तो जो हमारी शेडो बनेगी वो ऑलवेज कहाँ बनेगी, वेस्ट में बनेगी। इस केस में किसी पर्सन का फेस है वो कहाँ रहेगा, नॉर्थ में रहेगा। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन है अब मैन इज वॉकिंग इन द मॉर्निंग, इसका मतलब वो आपको इंडिकेट्स कर रहा है कि सन हमारा ईस्ट में हो गया तो उसकी शेडो बनेगी वेस्ट में। इस केस में यदि हम बोले कि ही इज वॉकिंग स्ट्रेट तो इसका मतलब उसका राइट इधर हो गया और लेफ्ट इधर हो गया। अब ये डिपेंड करेगा कि वो आपको उसकी शेडो लेफ्ट में देता है या राइट में देता है। इसी में एक पार्ट और बनता है जब हम इवनिंग की बात करेंगे। इवनिंग में बेटा सन हमारा कहाँ होता है, वेस्ट में। तो इवनिंग की यदि हम बात करेंगे, इवनिंग में बेटा जो सन होगा हमारा कहाँ होगा, वेस्ट में होगा। तो हमारी शेडो कहाँ बनेगी, ईस्ट में बनेगी। तो क्वेश्चन में जब वो हमें शेडो मेंशन करता है तो इनडायरेक्ट वो हमसे ये कहना चाहता है कि इस पर्सन का लेफ्ट या राइट कहाँ पर है। तो इसी पर हम देखते हैं कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने था उसका सॉल्यूशन किस तरह से रहेगा। देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, मोहन इज वॉकिंग इन अ फील्ड इन द मॉर्निंग, एट दिस टाइम हिज शेडो इज फॉर्मिंग ऑन हिज लेफ्ट। From here he walks 8 meters straight and he take a right turn and walk 3 meters again, take a right turn and walk 4 meters from the starting point. How far and in which direction is it? ठीक है, अब उसने क्या बोला, कौन सा टाइम है, मोहन इज वॉकिंग इन अ फील्ड इन द मॉर्निंग। इसका मतलब मॉर्निंग का टाइम है। तो बेटा हमारा सन कहाँ होगा इस केस में, ईस्ट में। तो किसी भी पर्सन की जो है वो शेडो कहाँ बनेगी, वेस्ट में। ये हमारा बेसिक है। क्या कह रहा है, एट दिस टाइम हिज शेडो इज फॉर्मिंग ऑन हिज लेफ्ट। इसका मतलब वेस्ट में उसका लेफ्ट हो गया तो उसका राइट कहाँ होगा, ईस्ट में होगा। ये हमने बेसिक से इसका लेफ्ट राइट फ्रेम कर लिया। अगर राइट में उसका राइट जो है वो ईस्ट साइड है और लेफ्ट साइड उसका वेस्ट है तो उसका फेस कहाँ हो गया बेटा, अप साइड हो गया। इसका मतलब नॉर्थ में। आप क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या कह रहा है, फ्रॉम एयर ही वॉक्स 8 मीटर स्ट्रेट। यहां से वो कहाँ गया, 8 मीटर स्ट्रेट गया। एंड ही टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 3 मीटर। अब उसने राइट टर्न लिया और कितना चला बेटा, 3 मीटर चला। ठीक है, अब आगे क्या रहा है, अगेन टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 4 मीटर। फिर से राइट टर्न लिया और कितना चला, 4 मीटर चला। ठीक, क्या पूछ रहा है आपसे, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन। पहले इसकी डायरेक्शन यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो ये इनिशियल पॉइंट था। यदि इस पॉइंट पर देखते हैं तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो डायरेक्शन तो बेटा इसकी क्या हो जाएगी, आपकी नॉर्थ ईस्ट हो गई। अब ऑप्शन में देखते हैं नॉर्थ ईस्ट हमारा कहाँ पर है। एक तो नॉर्थ ईस्ट ये है और किसी ऑप्शन में हमारा नॉर्थ ईस्ट नहीं। अब देखते हैं 5 मीटर ये कैसे फ्रेम होगा। अब आपको पता है कि 3 का ये है तो 3 ये हो गया, टोटल 8 था तो ये रिमेनिंग कितना आ गया, 4। अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए बी और ए सी। ए सी हमें फाइंड आउट करनी है। ए सी फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है हमारा, 3 स्क्वायर, BC कितना है हमारा, 4 स्क्वायर। ये हो जाएगा रूट में 9 स्क्वायर प्लस 16, 9 स्क्वायर प्लस 16 अंडर रूट में आ गया 25। यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर। डायरेक्शन कौन सी थी हमारी, नॉर्थ ईस्ट। इट मीन्स जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट होगा। ठीक है, ये हमने देखा कि जो हमारी डायरेक्शन की सीरीज चल रही है तो उसमें हमारे शेडो वाले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो उनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी टाइप के चैप्टर्स की सीरीज के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें पाठशाला क्लासेस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।